अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू डिजिटल स्किल्स इंस्टीट्यूट। जी तो स्टूडेंट्स, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 10+ डिजिटल स्किल्स जो कि आपको लाइव जूम पर प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग, पेड ड्रॉप शिपिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्डप्रेस, एमएस ऑफिस, वीडियो एडिटिंग, फायर फ्रीलांसिंग, स्पोकन इंग्लिश और यूट्यूब अर्निंग, जो कि आपको लाइव जूम पर प्रोवाइड की जाएगी। हम इसके साथ साथ आपको सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे जो कि रजिस्टर्ड होगी। हम आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे जो कि एडवांस लेवल पर आपका कोर्स होगा। इसके साथ साथ हम आपको 100% लाइफ टाइम मेंटोर सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक्स्ट्रा बोनस सेशन जो कि आपके कोर्स के कंप्लीट हो जाने के बाद होगा। जी तो स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट, माइक माइक को अनम्यूट करने दें। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? आई होप के आर यू फाइन। जी यस। आप सर मुझे ये बताएं कि आप ये कोर्स कब से कर रहे हैं, आप इसमें अर्निंग कर रहे हैं। इस कोर्स को करने के लिए क्या हमें लैपटॉप और कंप्यूटर की जरूरत होगी या फोन से भी हो जाएगा? ओके मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग दिस कोर्स आई एम टीच दिस कोर्स बिफोर 2 years ago। मैं 2 साल से जो है इस कोर्स के ऊपर टीच कर रहा हूँ, ऑनलाइन भी और फिजिकल भी। ठीक है। एंड देन अगर अर्निंग की बात करें तो इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है। अगर आप लोग किसी भी चीज से अर्निंग करना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि आप उस चीज के ऊपर एफर्ट कितनी लगाते हैं, उस चीज को टाइम कितना देते हैं। अगर तो आप इस कोर्स को मजीद, अब ये नहीं है कि हम लोगों ने 3 मंथ का या 2 मंथ का या 1 मंथ का कोर्स सीख लिया उसके बाद डन जी वाइंड अप कर दिया जी हमें अर्निंग हो जाएगी। डजंट इज मैटर। देन आपको अर्निंग कभी भी नहीं होगी जब तक आप लोग उस चीज के ऊपर ग्रिप नहीं करेंगे अपनी। ये ने 3 माह का सीख कर और आप बैठ जाएंगे भाई मैं मेंटोर ने कहा था जी आप कोर्स करें आपको अर्निंग होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको क्लियर कट बता दूं तो आपको ऐसे अर्निंग नहीं होगी जब तक आप इस कोर्स को मजीद नहीं सीखेंगे। मजीद सीखने से मुराद क्या है? आप लोग उस चीज को ग्रिप करें जिसमें आपको लगता है कि भाई इसमें जो है मैं बेस्ट हूँ। देन जाके फिर आपको अर्निंग स्टार्ट होगी। ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन सॉरी मिस आपका क्या था? सर मेरा क्वेश्चन था कि हमें लैपटॉप और कंप्यूटर भी यूज करने में ओके। आएगा या फिर फोन से काम हो या जाएगा? देखें बेसिकली इट्स एमएस ऑफिस कोर्स तो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप रिक्वायर्ड मस्ट है। विदाउट आप इसके एमएस ऑफिस का कोर्स जो वो नहीं सीख सकते। अगर आप लोग वैसे तो क्लास ले लेंगे मोबाइल के ऊपर बट प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मैं अगर आपको स्टार्ट करवाता हूँ मैं तो डेली आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। बट स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो एट लीस्ट आप लैपटॉप या कंप्यूटर को अरेंज करें। ठीक है। क्योंकि ये चीजें जरूरी हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप जो है वो इससे अर्निंग या जिस भी फील्ड में जाना चाहें तो जा सकते हैं। जी मिस तो कैन आई स्टार्ट द क्लास टुडे? श्योर सर, आप अपनी स्टार्ट करें। ओके। सो ऑल ऑफ यू ऑल स्टूडेंट्स वेलकम इन दिस सेशन। आई होप के वी आर लर्न मैनी थिंग्स। बेसिकली मैं आपको एमएस ऑफिस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। एमएस ऑफिस डिपेंड ऑन 3 सॉफ्टवेयर। ओके। फर्स्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सेकंड इज एक्सेल एंड थर्ड वन इज पावर पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है कि एमएस ऑफिस जरूरी क्यों है? व्हाई द इम्पोर्टेंट एमएस ऑफिस? तो बेसिकली आप लोगों ने अगर कोई जॉब करनी है या किसी भी फील्ड में जाना है तो सबसे पहले आपको उसकी बेसिक आनी चाहिए। ठीक है। आप लोगों को अगर उस चीज की बेस नहीं आती होगी तो आप लोग कैसे उस चीज के ऊपर ग्रिप करेंगे? ठीक है। सर आप अपनी स्क्रीन शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ। मैं मैं स्क्रीन भी शेयर करूंगा। मैं अभी जस्ट इनके साथ थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देन मैं वन बाय वन जो है इनको तीनों सॉफ्टवेयर भी दिखाऊंगा। ओके श्योर सर। सो एम एस ऑफिस में हम लोग 3 कोर्सेज सीखते हैं, एम एस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल।
अब इन तीनों का यूज देखें आप लोग, अगर नेम ही देखें तो इसका नाम है MS ऑफिस, मींस के ऑफिस में यूज होने वाला सॉफ्टवेयर। अगर आप लोग कोई ऑफिस की जॉब करना चाहते हैं, ऑब्वियसली सब चाहते हैं कि हम जॉब करें, तो जॉब जो है वो अब फिजिकल मींस के राइटिंग जॉब तो नहीं होती कि आप लोगों को पेन मारकर और रजिस्टर पकड़ा दिया जो आपको कहेंगे लो भाई ये हमारी जॉब और ये काम करो। ऑब्वियसली कंप्यूटर के ऊपर जॉब होगी, कंप्यूटर के ऊपर आपको टास्क मिलेंगे, कंप्यूटर के ऊपर आपको वर्क मिलेगा, तो आपने कंप्यूटर के ऊपर ही करना है। तो कंप्यूटर के ऊपर आप वर्क तभी करेंगे जब आपको उसकी बेस आती होगी, जब आपको ऑफिस आता होगा। और ऑफिस सीखने के लिए तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। अब मैं वन बाय वन इन आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ इनकी, और ये दिखते कैसे हैं, ठीक है। मिस कैन, मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हो रही, आप जो है वो स्क्रीन शेयरिंग के ऑप्शन को अनम्यू वो कर दें जरा, मैं ताकि स्क्रीन शेयर कर सकूं बच्चों के साथ। जी जी सर, मैं करती हूँ। हाँ जी, अब देखें। ओके 1 मिनट। जी डन। सो अभी लो हम जो है हम चलते हैं अपने पहले सॉफ्टवेयर के तरफ, जिसका नाम है MS वर्ड, ठीक है। मैं वन बाय वन इन तीनों का जो है आपके साथ स्केजुअल शेयर कर देता हूँ कि ये जो है वो दिखते कैसे हैं, ठीक है। सो आप लोगों के साथ आई होप के स्क्रीन मेरी शेयर होगी है कि नहीं हुई स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर हुई है आपके साथ। नो सर। ओके। सो अब आपके साथ स्क्रीन शेयर हो गई ओके है, सर, अब ठीक है। ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये MS वर्ड है। अब MS वर्ड बेसिकली इसमें कुछ हमें टेम्पलेट्स बने मिलते हैं। अब टेम्पलेट्स क्या होता है, टेम्पलेट्स इज लाइक एग्जाम्पल्स, ठीक है। आप एग्जाम्पल्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर कोई चीज चाहिए तो हम पहले देखते हैं कि यार इसका स्केच कैसा होगा, हमें इससे मिलती जुलती चीज चाहिए। अगर हमें CV बनानी है तो हम जो है वो इसमें से कोई टेम्पलेट उठा के वो अपनी CV बना सकते हैं। अदरवाइज जो है ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, आपको नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर मैं कुछ टाइपिंग कर रहा हूँ। सब स्टूडेंट्स को नजर आ रहा है, टाइपिंग में कर रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं इसके ऊपर, इस नजर आ रहा है आपको। जी तो ये MS वर्ड। अब MS वर्ड होता क्या है, MS वर्ड हम यूज इसलिए करते हैं। अब देखें इसको, अगर आप देखें ना MS वर्ड, वर्ड मीन अल्फाज। एवरी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो जो भी आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है तो वो MS वर्ड पे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। MS वर्ड पे आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिखना चाहें लिख सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो CV है, CV किस पे आप बनती है, MS वर्ड पे बनती है। और बुक किस पे टाइप होती है, MS वर्ड पे टाइप होती है। लेटर्स किस पे टाइप होते हैं, MS वर्ड पे टाइप होते हैं। एप्लीकेशंस किस पे टाइप होती हैं, MS वर्ड पे टाइप होती हैं। सिंपली इज दैट कि एवरी डॉक्यूमेंट, प्रिपेयर द एवरी डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड MS वर्ड। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, लिखने के लिहाज से, टाइपिंग करने के लिहाज से, जितने भी काम है वो सारा काम जो है वो आप MS वर्ड पे करते हैं, ठीक है। MS वर्ड आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को MS वर्ड नहीं क्लियर तो वो चैट में मुझसे पूछ सकता है, या अगर मिस माइक अनम्यूट कर दी अपना हैंड रेस कर लें तो वो पूछ ले। नेक्स्ट अगर अदरवाइज जो है हम एक्सेल की तरफ चलते हैं। एक्सेल क्या होता है, सबको MS वर्ड क्लियर है। अगर किसी को कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो वो अभी हैंड रेज करके पूछ सकता है। ओके आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने एक्सेल की स्टूडेंट्स, तरफ के। आपके इस क्वेश्चन का सेशन लास्ट 5 मिनट्स में दिया जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं अपनी अपने एक्सेल की तरफ। और आपके साथ मैं एक्सेल की शीट शेयर करता हूँ, और ये है मेरे एक्सेल की शीट। एक्सेल कुछ इस तरह होता है। व्हाट इज एक्सेल। अब द एक्सेल जो है वो बेसिकली यूज होता है रिकॉर्डिंग द डाटा, रिकॉर्डिंग द डाटा।
अब डाटे से एग्जाम्पल क्या है? डाटे से एग्जाम्पल हर वो चीज, हर वो डाटा जो आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अपने पास सेव करना चाहते हैं, वो आप एक्सेल पे करेंगे। ठीक है? जैसा कि रिजल्ट शीट है, रिजल्ट शीट क्या है? एज अ डाटा है ना, मेरे पास स्टूडेंट्स का एक डाटा है। अगर हम स्टूडेंट्स के नेम, स्टूडेंट्स की फीस का डाटा रिकॉर्ड करते हैं, वो हम एक्सेल में करते हैं। अगर स्टूडेंट का रिजल्ट रेडी करेंगे तो वो हम एक्सेल में रेडी करेंगे। अगर हम कोई कंपनी है उसके रिपोर्ट्स रेडी करेंगे तो वो हम एक्सेल में रेडी करेंगे। सिंपल इज दैट कि रिकॉर्डिंग से रिलेटिव जितना भी काम है वो आप एक्सेल पे करते हैं। ठीक है? डाटा से रिलेटिव या रिकॉर्डिंग के रिलेटिव एक एग्जाम्पल आता है। अब एक्सेल में हम वन बाय वन शीट्स बनती हैं, एक्सेल में शीट्स बनती हैं, जैसे रिजल्ट शीट है, उसके अलावा स्टॉक शीट है, फिर सैलरी शीट है, फिर अटेंडेंस शीट है। डिफरेंट टाइप्स की शीट्स हैं जो हम एक्सेल में बनाएंगे। ठीक है? और एक्सेल की डेफिनेशन क्या है? रिकॉर्डिंग द डाटा। नेक्स्ट जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर आ जाता है जी, पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट क्या होता है, मैं आपके साथ पावर पॉइंट की भी जो है वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ कि पावर पॉइंट कैसा दिखता है। ये है पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट का मतलब होता है प्रेजेंट समथिंग। प्रेजेंट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा, काफी स्टूडेंट्स को नॉलेज होगी, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में या ऑफिस में या कॉलेजेस में प्रेजेंटेशंस होती हैं। वो एक स्टूडेंट आता है, उसको एक सब्जेक्ट दिया जाता है, या एक उसको प्रोजेक्ट दिया जाता है, या एक उसको टास्क दिया जाता है। उसको बताते हैं कि भाई ये टास्क है, ये प्रोजेक्ट है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है, इसकी प्रेजेंटेशन देनी है। अब प्रेजेंटेशन कैसे देनी है? उस चीज को वन बाय वन आपने एक्सप्लेन करना होता है। प्रेजेंटेशन में हम लोग स्लाइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्लाइड्स। ये देखेंगे, मैं यहाँ पे डिफरेंट जितनी भी आप स्लाइड्स चाहें आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं एक आधी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करके दिखाता हूँ आपको कि प्रेजेंटेशन कैसी होती हैं। सो 1 मिनट में आपके साथ ना कोई एक आधी जो है वो प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है? ताकि आपको कोई पता हो कि भाई प्रेजेंटेशन होती कैसे हैं। सो ये 3 सॉफ्टवेयर हैं। इसके साथ साथ जो है हम लोग मजीद जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर और हैं वो भी करेंगे, जैसे कि टाइपिंग मास्टर है। हम इसमें टाइपिंग मास्टर भी सीखेंगे कि भाई टाइपिंग मास्टर कैसे होता है, टाइपिंग मास्टर से आप क्या कर सकते हैं और क्यों जरूरी है। टाइपिंग मास्टर बेसिकली इसलिए जरूरी है कि टाइपिंग मास्टर के जरिए आप लोग जो है वो अपनी टाइपिंग स्पीड जो है वो अच्छी कर सकते हैं। ठीक है? सो ये वो कोर्सेज हैं, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। पहला जो है वो है MS वर्ड, सेकंड जो है वो एक्सेल है, थर्ड जो है वो पावर पॉइंट है। अब इन तीनों को वन बाय वन हम पढ़ेंगे। MS वर्ड में क्या होता है? MS वर्ड में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि MS वर्ड जो है हम डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, और एक्सेल जो है वो हम डाटा रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं, और जो पावर पॉइंट है वो हम प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज करते हैं। अब काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि ये कोर्स हम करें क्यों, क्यों जरूरी है, हम ग्राफिक्स की तरफ क्यों ना डायरेक्ट मूव हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि ये बेस है, अगर आप लोग इन चीजों को मिस कर देंगे तो आप लोगों के जो बेस है वो उस पर ग्रिप अच्छी नहीं होगी। और इससे भी लोग अर्निंग कर रहे हैं, ये नहीं है कि इससे अर्निंग नहीं होती। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि अर्निंग जो है वो ग्राफिक्स करने से होगी, डिजिटल मार्केट करने से होगी, वीडियो वीडियो एडिटिंग करने से होगी। आप MS वर्ड से, MS एक्सेल से, पावर पॉइंट से भी अर्निंग कर सकते हैं। बट डिपेंड ये करता है कि आपको इन तीनों में से ग्रिप किसके ऊपर ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं डॉक्यूमेंट जो है वो सबसे अच्छे बना सकता हूँ, मैं अच्छे डॉक्यूमेंट में CV अच्छी बना सकता हूँ, या मैं लेटर अच्छा टाइप कर सकती हूँ, या मैं एप्लीकेशन अच्छी लिख सकती हूँ, या मैं बुक अच्छी टाइप कर सकता हूँ, तो आप फाइवर पर जाएं, फाइवर पर अपना अकाउंट क्रिएट करें और MS वर्ड की जो है वो स्किल्स अपनी प्रोवाइड करें। इसी तरह एक्सेल है, अगर आपको लगता है कि मुझे एक्सेल में
अच्छे डाटा रिकॉर्डिंग करनी आती है। एक्सेल में हम फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, एक्सेल में काफी फॉर्मूले हैं जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह पावर पॉइंट है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप इन तीनों कोर्सेज को करेंगे। आज जो है वो सिर्फ आप लोगों को मैंने इन तीनों का जो है वो इंटरफेस शो करवाया कि भाई ये तीनों ये होती हैं, इनका काम ये है, ठीक है। अगर अभी तक किसी को कोई चीज में इशू है तो वो मुझसे पूछ सकता है। जी तो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मिस आपका माइक अनम्यूट कर देंगी, तो देन जो है वो आप क्वेश्चन कर सकते। देखिए, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो ट्राई करें क्वेश्चंस करने की। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप लोग कभी भी नहीं सीखेंगे। कैसा भी सवाल है, आप गलत है सही है, ट्राई करें, पूछने की ट्राई करें, पूछें, क्वेश्चन पूछें, ताकि आपके माइंड में चैट अगर कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, आप तो अपने वो मेंटोर क्लियर हो से जाए। चैट पर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आप मुझे चैट भी कर दें, अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं आप लोग। सब कुछ चीजें क्लियर है। जस्ट एक दफा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर तो आप लोगों को आज का सेशन क्लियर है तो आप डन का मैसेज कर दें। अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। एवरीवन स्टिल साइलेंट, व्हाई? प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर, चैट में मैसेज आया एक स्टूडेंट का डन का। ओके जी, जुहेब डन। एंड और अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस करें। यूसुफ हरून डन। ओके, थैंक्स। एंड नेक्स्ट, मेरे पास अभी दो स्टूडेंट्स हो रहे हैं जिन्हों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर आप दोनों को भी डन है तो आप भी डन का मैसेज कर दें। अदरवाइज अगर कोई इशू है तो आप पूछ लें। अभी क्लास का टाइम है हमारे पास। मिस, हमारे पास टाइम कितना है? सर, 18 मिनट लेफ्ट। 18। हाँ जी। ओके ओके। सो अभी हमारे पास टाइम काफी है। तो आप लोग जो है वो मुझसे अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। देन जो है अगर नहीं क्वेश्चन तो हम लोग जो है नेक्स्ट चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन एक आया है, कितने दिन में सीखा जाएगा एक्सेल? बेसिकली ये एक तीनों सॉफ्टवेयर है। आई थिंक ये 2 मंथ्स, मीन्स कितने मंथ का कोर्स है, 2 मंथ्स के 1 मंथ? सर, ये 1.5 मंथ्स का कोर्स है। ठीक है, 1.5 मंथ का कोर्स है। और मैं आपका होस्ट जो मैं इंशाल्लाह ताला 1.5 मंथ से ट्राई करूंगा कि आप लोगों को तीनों सॉफ्टवेयर जो है वो आगे फिंगर टिप्स पे कर दूं। बट कंडीशन इज दैट कि आप लोग प्रैक्टिस उसकी कितनी करते हैं। मैं बार बार इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी। डेली कितनी कितना टाइम देंगे? जो क्लास का टाइम होता है डेली आपको उतना टाइम मिलेगा। अगर देन आपका कोई क्यूरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरी व्हाट्सएप से भी मेरे साथ, सर से मेरी व्हाट्सएप लेकर, या जो भी आपका ओनर है, सर साइम है या मिस हैं, आई डोंट मिस दुआ, आई थिंक इनका नेम है। सो आप इनके साथ कोऑर्डिनेट करके तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्यूरी है तो आपकी सॉल्व हो जाएगी जी। लैपटॉप जो है वो लाजमी है। देखें, लैपटॉप या कंप्यूटर, आप लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अगर आप लोगों के पास सिस्टम नहीं होगा तो आप लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे? इसलिए जो है ये चीजें तो कंपलसरी है ना, इनके बगैर तो क्लासेस होंगी नहीं। इनके बगैर तो आपकी क्लासेस ही नहीं होंगी। जब तक आप लोग में भाई ये चीजें नहीं होंगी तो आप लोग क्लासेस कैसे लेंगे? इसलिए ये चीजें जरूरी हैं।
और कोई क्वेश्चन? वेल डन। अगर इसके पास है तो वेल डन, अगर अगर नहीं है तो ट्राई करें, उसको अरेंज करें, लैपटॉप को भी या सिस्टम को, जो भी होता है, पीसी कंप्यूटर हो सकता है या एक्सेल हो सकता है। मैंने भी आपसे एक्सप्लेन किया, हम लोग 3 सॉफ्टवेयर सिखाएंगे, MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, तीनों 1.5 मंथ के अंदर आपको रिकवर करवाए जाएंगे, ठीक है। MS वर्ड भी करवाया जाएगा, एक्सेल भी करवाया जाएगा और पावर पॉइंट भी करवाया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आपको, जैसा कि मिशन इंटर्नशिप भी होगी या फर्दर जो है वो आपको एक्स्ट्रा एडवांस लेवल की क्लासेस भी सिखाई जाएंगी, समझ आएगी। डिपेंड, देखें दो चीजें हैं, एक तो ये है ना कि आपको समझ नहीं आ रही, दूसरी ये है आपको समझ आ रही है लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं समझ आएगी। जो चीज बताई जाए, जिस दिन बताई जाए, उसकी अगर आप लोग उसी दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज जो है वो फिर कभी भी नहीं समझ आएगी। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ ही है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। जी तो स्टूडेंट्स, अब आपको इसका सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा जो कि रजिस्टर्ड होगा। और वन एक चीज जो है वो मैं आपके साथ क्लियर अभी कर दूं, अगर आप लोगों के माइंड में अभी भी ये चीजें हैं कि हम लोग 1.5 मंथ का कोर्स करने के बाद डायरेक्ट अर्निंग स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोगों को इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार जो चीजें 1.5 मंथ के अंदर आपको सिखाई जाएंगी उनको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, उनके ऊपर बार बार ग्रिप करनी पड़ेगी, देन जाके जो है वो आपको अर्निंग स्टार्ट होगी, ठीक है। और अर्निंग करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज हैं, वो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, सर साइंस से, मिस दुआ से, किसी से भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि हाउ कैन अर्न, ओके। बेसिकली हर कोई चाहता है कि अर्न करे, लेकिन अर्न कैसे होता है? लर्निंग होता है, लर्निंग इक्वल टू अर्निंग, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, आपको लर्निंग, रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, लर्निंग इक्वल टू अर्निंग, लर्निंग इक्वल टू अर्निंग होती है। अगर आप लर्निंग का एल खत्म कर देंगे तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। पहला क्या? लर्निंग, फर्स्ट स्टेप क्या? लर्निंग, पहले लर्न तो करें। जब आप लर्निंग कंप्लीट कर लेंगे तो एल ऑटोमेटिकली जो है वो साइड पे हो जाएगा, तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो अभी आप लोग अपने माइंड को पॉजिटिव रखें कि हम लोगों ने जस्ट सीखना है, हम लोग यहाँ क्लास में सीखने के लिए आए हैं, ना कि हम यहाँ पे अर्निंग करने के लिए आए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के माइंड में ये है कि हम लोग जो है यहाँ पे अर्निंग करने के लिए बैठे हुए हैं, हम 1 मंथ का कोर्स करेंगे तो हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको जैसा एग्जांपल शेयर कर दी है कि अर्निंग इक्वल टू, सॉरी, लर्निंग इक्वल टू अर्निंग, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, ठीक है। सो जितनी ज्यादा हो सके अर्निंग करें। इस 1.5 मंथ के अंदर जो जो चीजें आपको मैं सिखाऊंगा उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। उसके बाद अपनी किसी भी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर अपनी ग्रिप करें, MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, डिपेंड ऑन यू कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो आपको लाइक करता है, किसके ऊपर आपकी ग्रिप ज्यादा है, उस चीज के ऊपर ग्रिप करें, देन जो है वो आप इंशाल्लाह ताला अर्निंग कर सकते हैं। और MS ऑफिस सीखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको जॉब इजीली मिल जाती है, आपको जॉब जो है वो इजीली मिल जाती है। जब आप लोग जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो आपका कंप्यूटर टेस्ट लेते हैं। कंप्यूटर टेस्ट में वो आपसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर, इसमें से कोई भी चीज के ऊपर काम करवा सकते हैं। तो इसलिए जो है अगर आप इंटरव्यू में पास आउट होंगे तो आपको जॉब मिलेगी। तो इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए MS ऑफिस जो है वो मस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे, मुझे ऐसे क्लासेस लेने का बिल्कुल भी नहीं, अच्छा नहीं लगता कि जब स्टूडेंट जो है वो मेरे साथ क्वेश्चन ना कर रहे हो। जब तक स्टूडेंट मेरे साथ क्वेश्चन करते हैं तो क्लास पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी मजा आता है।
ठीक है, तो इसलिए ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्वेश्चन किया करें। जी कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? जी जी सर, 5 मिनट एनीवन? रह चुके हैं। बस अगर देखें अभी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे तो ऐसे मेरी तरफ से क्लास फी कितनी है वो आपको फीस के सर लिए आप बताएंगे। स्टूडेंट के एडमिन से रब्ता करेंगे। वो सर साइम आपको बताएंगे कि फीस कितनी है। हाँ जी, फीस के लिए आप एडमिन से रब्ता करेंगे। ठीक है, फीस की जो बात है वो आप सर साइम से करेंगे, वो आपको बता देंगे कि फीस कितनी है इस कोर्स की। सो प्लीज बाकी के जो स्टूडेंट्स जूम पर क्लास होंगी क्या? जी जूम पर ही क्लासेस होंगी आपकी, और आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाया करेगी, कर दी मिला करेगी डेली का। स्टूडेंट देखें, अगर आप लोग ऐसे चुप बैठे रहेंगे तो फायदा कोई नहीं है, ठीक है? मुझे बिल्कुल भी नहीं मेरी मैं अगर आपको फर्स्ट में बताया, मैं 2 साल हो गए, मुझे 2 इयर्स हो गए, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ, फिजिकल क्लासेस भी ले रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट बैच है सर साइम के साथ। तो मैं बहुत ही डिसपॉइंट हो रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर में कि स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन नहीं कर रहे। सो आई एम फील वेरी बैडली, सो प्लीज आस्क द क्वेश्चंस, ओके? अगर आप लोग पैसे नहीं करेंगे तो फिर मेरा या मिस दुआ या हमारे जो एडमिन है उनको यहाँ पे इतना ज्यादा जो हम एफर्ट कर रहे हैं, देखें सर साइम जो है जो आगे एडमिन है और मिस दुआ है वो आई थिंक सो 6 PM से बैठे हुए हैं लैपटॉप के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, क्लासेस को अरेंज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। तो हम लोग जब इतनी एफर्ट आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन करें। जब तक आप लोग क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो हमारी एफर्ट वेस्ट है। मैं यहाँ पे 14 मिनट से जस्ट स्पीक 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 बोलता जा रहा हूँ, बट नो रिस्पॉन्स फॉर यू। दिस इज नॉट दिस इज नॉट द गुड थिंग, ओके? स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट के बारे कोई भी आपका क्वेश्चन है आप सर से पूछ सकते हैं। ठीक है एवरीवन सर, थैंक साइलेंट। यू, टाइम ओवर हो चुका है। ओके मिस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।